चलिए, हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से लाइव हूँ मैं आपके साथ। आज नरेशन करना है हम लोगों को। पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइस क्लियर किया था। आज नरेशन का PYQ लेके आया हूँ मैं। नरेशन देख लेते हैं कि नरेशन में क्या क्या और कैसे कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे। आइए चलिए, नरेशन के सवाल। नरेशन, और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वॉइस का मैंने बताया था कि IAC में आया है, IA में आया है। आज भी कुछ उसी प्रकार से सवाल हैं आपके। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझना है हम लोगों को। नरेशन में डायरेक्ट नरेशन की पहचान और इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे बड़ा काम यह होता है कि डायरेक्ट में तुम्हारा इन्वर्टर कॉमा रहेगा, इनडायरेक्ट में तुम्हारा इन्वर्टर कॉमा नहीं रहेगा। अब इनडायरेक्ट की हम जब बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया है, से डैट दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है। कहीं भी इन्वर्टर कॉमा नहीं है। अब इसको डायरेक्ट को, ये इनडायरेक्ट को करना है, तुमको डायरेक्ट को करना है, क्या बोलता है, इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट को करना है डायरेक्ट में, उल्टा करना है। अब यहाँ देखो आई से, तो ये बहुत इजी है। इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह गया। और एक जरूरी बात, यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो नियम क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, केवल चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। तो इस स्थिति में आई सेड एट हो गया, आई आ गया, आई सेड, तो सेड तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए पहला खत्म हो गया। आई से, ये तो दिख रहा है। आई एम सेइंग, ये नहीं आएगा। आई बाज नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर इसका हो गया डी। देखिए, उल्टा विपरीत काम हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इट मे रेन टुमारो। अब देखिए, यहां सेड है, तो सेड यह बताने का काम करता है कि पास्ट, सेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जब एक वर्ब पास्ट में है तो सारे वर्ब्स पास्ट में आएंगे। ये टेंस में भी मैंने बताया था। यहाँ देखो सेड है, तो यहाँ मे का करिए माइट, तो मे का माइट ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 3 ही आंसर होगा, और कोई है ये नहीं है। देख लीजिए, ऑप्शन वाइज तो बनाना एकदम आसान है इसको, और लोग इसी को ध्यान नहीं देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर ये 22 का, मे गॉड ब्लेस यू, तो फिर वही बात है, मे का माइट हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में हमारा, यहाँ पे ऑप्शन जब देखेंगे। और एक बात और मैंने आपको बताया था, एक बात नरेशन पढ़े होंगे तो एक बात और आप लोगों को बताया गया होगा कि ये जो प्रे है, ये प्रे जनरली गॉड के साथ आता है। प्रे जो वर्ड है वो जनरली गॉड के साथ आता है। अब गॉड के साथ आता है तो हम इसको जरा देखते हैं। प्रे जो वर्ड है वो गॉड के साथ आता है। तब ही प्रेड दैट गॉड माइट, और मैं अभी बताए थे मे का माइट, तो मे का माइट तो ऑप्शन नंबर 1 छोड़ के और किसी में है ही नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो नहीं होगा आंसर, माइट वाला ही आंसर होगा, इसलिए पहला का आंसर ये, इसका आंसर ए हो गया। ही सेड दैट ही कुड। अब देखो यहाँ डैट और कुड, इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट में करना है हमको, डायरेक्ट में। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, एग्जाम में आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, एकदम नीचे लिखा रहेगा आपको कि डायरेक्ट में करना है कि इनडायरेक्ट में करना है, एकदम एग्जाम में रहेगा। तो इसलिए देखिए, ही सेड दैट ही कुड, तो कुड को हम उल्टा करते हैं तो कैन होगा। चलिए भाई, अच्छी बात है, कैन होगा। इसका मतलब यहाँ बिल वाला, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, बाद से ही कर दे, इसलिए नहीं होगा डी ऑप्शन। अब जरा बी, अब बी में देखो यहाँ सेज है और यहाँ पास्ट में है, तो ये कैसे होगा, ये खत्म हो गया, आंसर हो गया इसका ये तो और भी आसान हो दिखा मुझे। बस कोशिश करेंगे, जानकारी रहेगी तो आसानी से बन जाएगी, नहीं जानकारी रहेगी तो दिक्कत होगी। अजय सेड टू द गर्ल्स, सेड टू द गर्ल होगा आई नो यू। अब अजय सेड कर रहा है, यानी सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में बदलिए, तो ए में टोल्ड नहीं है, खत्म हो गया। बी में टोल्ड है, तो बी में टोल्ड दिख रहा हो, किसी में टोल्ड है ये नहीं है। लो, एक छोटा सा पॉइंट से देखो आसान आंसर पता चल जाता है, बशर्ते आपको रूल याद होना चाहिए। रूल ही नहीं पता है तो फिर तो भाई, जब रूल नहीं पता है तो आपको झूलते रहिए। विदाउट रूल
आपके लिए एक ही बात है, विदाउट रूल आप जाइएगा झूल। अब ही आस्क्ड हो गया, व्हाट इज द टाइम। अब इज है, यहाँ आस्क्ड है तो इज को करना बाद में, अब इज को करना है बाद में, तो इसको बाद में करेंगे। ही आस्क्ड, व्हाट हो गया, व्हाट ठीक है। द टाइम वाज, ऑप्शन नंबर तो तुम्हारा यही हो गया आंसर। अब एक बात और है कि जब हम छठा को देखते हैं तो छठा का सी ऑप्शन भी, वांटेड टू नो, आस्क्ड जो है ये भी कहानी को रखता है। यहाँ पे जो सवाल है वो वांटेड टू नो की कहानी को भी रखता है कि ये सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कहानी को देखेंगे वांटेड टू नो में व्हाट द टाइम वाज। यहाँ वांटेड टू जनरली लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक ही करते, इसलिए एक सही होगा, बाकी कहीं तो आस्क्ड है ये नहीं। चलिए छठा नंबर तक सवाल हो गया आपका। चलिए अच्छा 6 हो गया, फिर 7 देखते हैं। एक बार में एक ही सवाल देखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए 2 है आएगा इसमें, चलिए 2 देख लेते हैं। आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। अब आर यू कमिंग विद अस कर रहा है, अब कमिंग विद अस कर रहा है, इसका मतलब देखो आर यू, तो आर यहाँ पे आस्क्ड है पास्ट, तो इसको भी पढ़ना होगा, करना होगा पास्ट। अब पास्ट करेंगे तो बाज या बर। अब इंट्रोगेटिव, एक बात और जान लीजिए कि जब WH वर्ड यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन में जब WH वर्ड हो, अभी पिछले क्वेश्चन में WH वर्ड था तो हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड लगाए थे, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा यस नो क्वेश्चन वाला तो हम इफ या वेदर लगाएंगे। अब यहाँ इफ लगा है तो इफ लगा है, अब देखते हैं सीधी सी बात, आस्क्ड मी, इसमें आस्क्ड है, खत्म हो गया। हैड आस्क्ड किया, ये भी खत्म हो गया। आस्क्ड यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ एम लगा के खत्म कर दिया, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। देख लीजिए। अब देखिए ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता। कभी भी वाक्य आपका ऐसा रहे उल्टा तो कुछ परेशान नहीं होना है, उल्टा का बनेगा सीधा ही, यानी रीता सेड ही आएगा तो रीता, ये चूंकि ही इज प्लेइंग है तो सेड होगा, मे तो आएगा नहीं, खत्म हो गया ऑप्शन है। यहाँ रीता सेड दैट है, ही वाज प्लेइंग टेनिस, तो ही वाज कर रहा है तो ही वाज तो ठीक है भाई। यहाँ प्लेज, यह खत्म हो गया सी ऑप्शन। यहाँ हैड सेड खत्म हो गया, आंसर हो गया इसका बी। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के चलिएगा तो आपको कभी भी कोई भी चैप्टर, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, जो भी चैप्टर्स हो वो आपको तंग नहीं करेंगे, बशर्ते आप इसको ध्यान दे के रखिएगा। तो ध्यान नहीं दीजिएगा तो कभी भी प्रॉब्लम होगी। चलिए अब देखिए सवाल जो है आपके, ये सवाल कहता क्या है, सवाल कहता है यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड टू मी, सेड टू तो सेड टू, यहाँ विल यू इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगता है मेरे बउआ। जब इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगता है तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर हम बिल, तो पहले बिल को उड ढूंढो, तो बिल का उड तो 4 ऑप्शन है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में, तो इसलिए इसका मतलब यह, सॉरी 3 नंबर में 4 नंबर में, तो पहले खत्म हो गया सी नंबर। ऑप्शन छाटना सीखिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ दिस है तो दिस को दैट किया है, तो दिस को दैट किया है, बी में नहीं किया इसलिए बी पहले खत्म हो गया। उसके बाद देखिए आस्क्ड मी हो गया, मी तो ठीक है, इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम, ठीक है। अब यहाँ फॉर है तो फॉर होगा, यहाँ टू हिम देख लीजिए, तो इसलिए टू कैसे चेंज नहीं करना है, इसलिए इसका आंसर भी ए होगा 9 का। 10 नंबर कहता है श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। अब शी वाज इल, इफ शी वाज, अब यहाँ पे देखो इफ जब आया इन्वर्टेड कॉमा की जगह, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। हमको इसको डायरेक्ट में करेंगे तो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आर से शुरू होगा, इसमें आर से शुरू नहीं हुआ इसलिए पहला खत्म हो गया। इसमें वाज सील किया है तो वाज को करेंगे प्रेजेंट में ना आना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। आर यू इल, हाँ ये हो गया, सी हो गया, और इज सील तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा तब ना, हर से तो हर से बदला है तो सी हो गया, देख लीजिए। इसलिए इसका आंसर ज्यादातर यू होने की वजह से इसका आंसर ये हो गया, तुम्हारा सी आंसर हो गया इसका 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 11 और 12 सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 और 12 क्या कहता है, कहता आई हैव, तो बउआ कुछ करना है तो हैव का पास्ट होता है हैड, क्योंकि यहाँ है बउआ सेड, जब सेड लगा हुआ है तो पास्ट की कहानी चलेगी, और पास्ट की कहानी चलेगी तो पास्ट में कहा है भाई हैज, खत्म हो गया नहीं होगा, हैव खत्म हो गया नहीं होगा, हैड है, यहाँ हैड नहीं है, ये खत्म हो गया, आंसर हो गया तुम्हारा सी।
खुद देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं पे कोई परेशानी दिक्कत दिख नहीं रहा है। फिर आई क्वेश्चन नंबर, सी थैंक्ड मी। अब सी थैंक्ड मी तो सेड वाला तो सेड ही रहेगा। अब यहाँ थैंक्ड है, पास्ट है तो सेड होगा, तो सेड टू चलेगा। सेज टू और से ये दोनों पहले खत्म हो गया। अब बता सेड टू मी थैंक यू, और यहाँ कहता है सेड टू हिम। अब यहाँ मी है तो हिम कैसे आएगा, इसलिए ये खत्म हो गया, आंसर इसका 4 हो गया। देख लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल है, इसमें कोई नियम का पालन नहीं होता। जब भी बोलेगा सी सेड टू मी थैंक यू तो इसका बनाएंगे सी थैंक्ड मी, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट हो गया। क्वेश्चन 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। थोड़े से गड़बड़ दिख रहे हैं, है ना। कहता विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे जब हम इसके सवाल का देख लेते हैं तो ये सवाल क्या कहता है, जो सवाल है विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। हाँ ठीक तो है, चलिए अच्छी बात है। विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम है। तो यहाँ पे जो हम इसको बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए करना है कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ध्यान से क्या करा, विहान सेड टू मी भाट है तो वाट तो आएगा, आस्ट तो चारों में है, चलिए अच्छी बात है, मी भी ठीक है। अब इफ नहीं है, ये खत्म हो गया, इफ नहीं होगा। उसके बाद व्हाट इज है तो इज उधर जाएगा ना, इज कैसे आएगा इसमें, पास में इज नहीं आएगा। माय नेम इज, ये खत्म हो गया, आंसर इसका डी हो गया। देख लीजिए माय नेम बाज, इज को बदलेंगे बाज में। अब आइए आई डू योगा इन द मॉर्निंग, ही दिल से। अब देखिए अभी मैंने बताया था, क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट में रहे तो चेंज ऑफ एक पर्सन केवल होगा। तो आई बदलेंगे क्या, श्रेन से, तो यहाँ पे सी होगा, और सी जब आंसर होगा इसका, सिरेंद्र बोलेंगे इसको, और सिरेंद्र से जब सी बोलेंगे तो सी डिड योगा इन द मॉर्निंग। हाँ ये तो चलेगा, सी डिड योगा, क्योंकि डू का पास्ट डिड होगा, और एकदम सही है, डज नहीं होगा, खत्म हो गया। यहाँ डिड लिखा है ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल सेट कर दिया, ये खत्म हो गया, और यू टू ये भी खत्म हो गया, आंसर ये हो गया इसका 14 का। 15 नंबर कहता रहा था आस्ट रवि। अच्छा 15 नंबर से पहले क्वेश्चन तो लेके आएंगे तब तो। कंट्रोल भाई बड़ी ज्यादा भाग जाता है तो अभी ठीक है। अब यहां देखते हैं, कहता राधा आस्ट रवि वेयर हिज फादर वाज। अब इसको देखिए सीधी सी बात है, इसको डायरेक्ट में करना होगा, इनडायरेक्ट दिया हुआ तो वेयर है, तो वेयर आर योर फादर कहाँ है भाई, तो वेयर योर नहीं, वेयर इज हो जाएगा, क्योंकि बाज है तो इज होगा, उल्टा करेंगे तो राधा आस्ट रवि, तो आस्ट सेड टू रवि ठीक है, तो सेड टू रवि यहाँ पे डी पहले खत्म हो गया, डी नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं होगा इसका आंसर। बाज हिज फादर ही खत्म हो गया, वेयर इज योर फादर ठीक है। अब राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, और अगर मैं देखूं तो ऑप्शन ए और बी में तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, दोनों में सेड टू ही है। 15 वाले जो आंसर है उसमें चलिए अब ऑप्शन में अगर बात की जाए तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। जब दोनों में फर्क नहीं है तो भाई पहले आया है ए, तो इसलिए ये ऑप्शन को मारेंगे। लेकिन अगर देखिएगा आपके एग्जाम में इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि से की जगह सेज कर देते हैं, अब सही हो जाएगा। अब जाके तुम्हारा ये आंसर है, बाकी गलती कर लेते हैं इसको, क्योंकि ऐसे कैसे ऑप्शन को गलत नहीं करेंगे। मिसप्रिंट है जहां से हमने सवाल उठाया वहां पे। अब देखिए व्हाट डू यू वांट, अब कहता है तुम क्या चाहते हो, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। अब बहुआ WH वर्ड से शुरू हुआ है तो WH वर्ड से तो इन्वर्टर कॉमा की जगह WH वर्ड लगाएंगे। अब इन्वर्टर कॉमा की जगह WH वर्ड लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आस्क्ड है तो आस्क्ड कहाँ से आएगा, इसलिए ये खत्म हो गया। बी में आस्क्ड है, सी आस्क्ड हिम, तो यहाँ आस्क्ड ठीक है, ठीक है। बाकी व्हाट ही वांटेड ये भी ठीक दिख रहा है, क्योंकि वांट का वांटेड होगा, यहाँ वांट्स लगा के ये खत्म कर दिया, और यहाँ पे हैड लगा के ये बिल्कुल गलत किया, इसलिए इसका आंसर बी ही हो गया। देख लीजिए फिर कहता है माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। अब बउआ टूडे का होता है डेड डे,
अब टुडे का डेड डे देख लो, छोटा सा एक पॉइंट पकड़े, टुडे का डायरेक्ट में करेंगे डेड डे। अब डेड डे तुम्हारा एक के ऑप्शन में ही है, अब ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का और पढ़ने का जरूरत नहीं बचा। छोटी छोटी पॉइंट से आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिनट नहीं सेकंड में हल हो रहा है, बस ध्यान रखिएगा। तो नहीं ध्यान रखिएगा तो दिक्कत तो आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कहता है ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स। अब देखिए इफ से शुरू हुआ है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इफ से शुरू हुआ है, इसका मतलब WH इंट्रोगेटिव नहीं है, ये यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, और यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब देखो सबसे पहली बात, इफ ही वांटेड यानी पास्ट है वो, तो पास्ट इंडिफिनिट बदलता है, उल्टा करोगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, तो उल्टा कर, पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब प्रेजेंट में जब भी शुरू होगा तो डू से शुरू होगा। अब देख लीजिए जरा, यहाँ पे साउटेड तो आएगा नहीं यहाँ पे, और इंक्वायर्ड भी नहीं आएगा। इसका आंसर हो गया डू यू वांट बैलून्स। ही आस्क्ड द चाइल्ड, क्या तुम्हें बैलून्स चाहिए? उसने बच्चों से पूछा, यानी बच्चे से पूछा। अब कहता रानी सेड दैट। अब देखो फिर यहाँ डैट आ गया। अब डैट आ गया, इसका मतलब ये भी इनडायरेक्ट है, हमको करना डायरेक्ट में। देखिए लिखा हुआ भी है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखिए जब इसको करेंगे, सेड रेखा वाज हर फ्रेंड, जब डैट है तो ये इंट्रोगेटिव है नहीं, इसलिए इनक्वायर्ड बिल्कुल खत्म हो गया। अब सेड है तो सेड के साथ डैट ठीक है। रेखा इज, रेखा थर्ड पर्सन ठीक है, इज की जगह बाज हो जाएगा। हर रानी के साथ माय फ्रेंड, यहाँ तो बिल्कुल सही है, और यहाँ यही आंसर ये तुम्हारा होगा और कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इज यहाँ पे बाय जगह खत्म कर दिया, बिल तो होगा तो पास्ट में चला जाएगा, इसलिए 19 का आंसर नहीं होगा। चलिए 20 देखते हैं। 20 नंबर के जो सवाल हैं बउआ देखते हैं। कहता मे यू, तो बउआ पहली चॉइस हमने बताया है कि मे है तो मे को दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मे का माइट ढूंढो, और ऑप्शन नंबर ए में माइट है, और के जो माइट है ये नहीं है, देख लीजिए, हम देख लीजिए कहीं पे नहीं है, नहीं है तो इसका आंसर तुम्हारा ए होगा। और एक बात और बताए थे, ये जो प्रे है तो गॉड के साथ जनरली आता है, और प्रार्थना किया जा रहा है तो वे भी चलेगा। अब यहाँ मिस रेड्डी सेड आई वांटेड टू बाय लास्ट ईयर, तो बउआ लास्ट का मतलब होता है प्रीवियस। अब देखो प्रीवियस ईयर है, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है प्रीवियस ईयर, आओ किसी में प्रीवियस ईयर है ही नहीं है। अब देखते हैं, लेकिन वहां पे वांटेड है तो वांटेड हैड टू, हैड वांटेड बिल्कुल सही है, आंसर इसका ए ही सही होगा 21 का, देख लीजिए। चलिए अब अगली कहानी को देखते हैं। 21 के बाद 22। अब देखिए डी में नन ऑफ दीज था। चलिए यहां पे आ जाते हैं। आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। वाह क्या बात है। देखिए गुड मॉर्निंग जब कभी भी ऐसा है तो होता क्या है कि इसमें बेड का प्रयोग होता है। आप शुभकामना दिए हो, जब भी होता है तो इसमें बीड का प्रयोग होता है। अब यहाँ सेड है, लेकिन यहाँ पे बेड का बेड वर्ड जो दिया ही नहीं है, तो बेड वर्ड जब हमारा ऑप्शन नहीं दिया है तो ये तुमको तंग करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुमको तंग करेगा। अब तंग करेगा भाई, तो गुड मॉर्निंग किया है तो 20 किया है, तो इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा, और बी में भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा आई रेस्पेक्टफुल्ली, क्योंकि वहां पे मैडम वर्ड का इस्तेमाल किया है, और सर और मैडम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर बी ज्यादा सही होगा, और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर डी भी होता, अगर बेड होता तो बी ए डी जाता ना, यानी यहाँ पे हम BADE लिखते तो चल सकता था। आई बेड गुड मॉर्निंग टू माई टीचर, ये चल सकता था, लेकिन बेड नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब आइए अगला, कहता माई मदर इज। बउआ इज का सीधा बाज देखो, तो इज इसमें है, खत्म हो गया। चूंकि सेड है तो बाज यहाँ पे डी ऑप्शन खत्म हो गया, और बी और सी में आते हैं। अब सेड दैट, अब माई मदर है तो माई फर्स्ट पर्सन है, तो माई तो बदलेगा ना, तो इसलिए बी खत्म हो गया, आंसर इसका सी हो गया। अब आइए 24
24 की कहानी क्या कहता है भाई? 24 कहता है गोलू सेड टू मोलू, वाह क्या नाम है, गोलू सेड टू मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, कहता है सबसे पहली बात बिल आ गया था, बिल का तो वुड हो जाएगा, अब वुड होगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कहता है इफ ही वुड गिव मी हिज लैपटॉप। अब मी भी तो बदलेगा, तो मी बदलेगा, इसलिए मी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बी नहीं होगा और आंसर सी भी नहीं होगा और इसका आंसर ए होगा। नन ऑफ दिस तो पहले नहीं होगा। अब यहाँ पे मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ तो मी है, तो बहुआ मी फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, यानी गोलू से बदलेगा तो हिम होगा ना, इसलिए अगर यहाँ पे भी हिम होता तो दोनों ए और बी आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हिम नहीं होने की वजह से ए और बी आंसर नहीं हुआ, एक छोटा सा मिस्टेक। अब देखिए रंगा सेड टू शिब्बू, अब प्लीज हेल्प मी, प्लीज लग गया तो प्लीज तो बहुआ रिक्वेस्ट को बताता है, और रिक्वेस्ट ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में और सी में है। अब ए में बी में देखिए, अब कहता है यहाँ पे हेल्प मी, तब मी तो बदलेगा ना, इसलिए सी खत्म हो गया, बी इसका आंसर हो गया। 25 तक। 26 की कहानी देख लीजिए। की कहानी क्या कहता है? माई अंकल सेड टू मी ब्रेवो। ब्रेवो एक इंटरजेक्शन है जिसका हिंदी होता है, ब्रेवो एक इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द। अब यहाँ पे इंटरजेक्शन, ब्रेवो का हिंदी तो भाई कमाल है, माई अंकल है नहीं कमाल है भाई, यू हैव वॉन द मैच, तुमने मैच जीत लिया। तो माई अंकल क्या करे भाई, तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, अचानक से सदमा नहीं आया उनको, अपलाउड प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि अपलाउड वर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब देखिए उसके बाद कहता है 27 में राहुल सेड वेयर विल, भाई WH वर्ड आया है तो WH वर्ड ही आएगा यहाँ पे, तो राहुल लास्ट हो गया, ठीक है, WH वर्ड भी आ गया, ठीक है, लेकिन वुड जो है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा यार, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन खत्म, इसमें बिल होने की वजह से दूसरा ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन में वुड है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। वेयर यू गुड को और नाउ को देन में भी बदलेंगे, यह भी देख लो, चलिए अच्छी बात है। तो 27 तक कंप्लीट हो गया। कुछ सवाल और हैं आपके पास, आपके लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल हैं उनके जवाब देख लेते हैं। ही टोल्ड मी आर यू, फिर यही देखो, एक बात और गौर की, हम अभी तक गौर किए हैं, ज़्यादातर असर्टिव सेंटेंस से ज़्यादा इंट्रोगेटिव इसमें आया, और इंट्रोगेटिव पूछा है आपको ज़्यादा, और बीच बीच में ऑप्टेटिव पूछ दिया, और एक आगो एक्सक्लामेटरी पूछा, यानी खास ध्यान देना इंट्रोगेटिव पे भाई, कहानी यही बता रहा है। तो ही टोल्ड मी आर यू, देख लीजिए आप उसके जो क्वेश्चंस हैं, आप सामने में देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं देखिए, ये ISC साइंस में आया हुआ 2021 में। अब देखिए आर यू हंग्री, आर बदलेगा, आर जब है यहाँ पे यू बदलेगा मी से तो हो जाएगा आई, और आई के साथ बाज होगा, आई बाज कहीं पे है, चलिए भाई ए में नहीं है, बी में है और सी में है। अब यहाँ पे आस्ट में बदलेंगे, बी आंसर होगा, सी में बदलना नहीं, इसलिए गलत हो गया, खत्म हो गया। अब राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, कहता राम ने श्याम से पूछा, तो राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, यानी यू बदलेगा श्याम से तो ही वाज रीडिंग, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। बी तो बिल्कुल होगा नहीं, इंट्रोगेटिव है तो आस्क ही सही होगा, और इज आस्किंग कहाँ से आ गया भाई, यहाँ भी सेड है, खत्म हो गया। यानी 29 तक सवाल हम लोगों ने देख लिया। अब जरा देख लेते हैं 30 और 31 क्या कहता है। 30 और 31 की कहानी को जरा देख रहे हैं तो देखिए सब कुछ दिया है। अब नाउट टू, वाह इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस नाउट टू आ गया था, डाउंट से शुरू करिए ना बहुआ, तो डाउंट से शुरू करेंगे। कभी भी एक बात ध्यान रखें, इंपरेटिव सेंटेंस कभी डज नॉट से शुरू नहीं होता, खत्म हो गया। डिड नॉट से शुरू नहीं होता, खत्म हो गया। डिड नॉट से शुरू नहीं होता, खत्म हो गया, डाउट हो गया आंसर। कितना आसान था, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम तो यही देख रहे हैं। अब बी क्वाइट, तब बी क्वाइट है तो ही सेड दैट, तो ई देखिए सबसे पहली बात है आर्ड दिए, सेड सेड रहेगा नहीं, इसलिए सी और डी पहले खत्म करो। अब बच गए ए और बी, आर्ड लिखा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आर्ड एंड सेड टू,
तो सेड के साथ टू आएगा ना, यहाँ सेड के साथ टू नहीं है, इससे ये खत्म हो गया, आंसर हो गया ये। ही अर्ज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, इसलिए इसका आंसर 31 का आंसर ये हो गया। अब देखिए 32, अब जरा ध्यान से देख लें 32 के ऑप्शन क्या कहता है, ही सेड वेयर इज माई बाईसाइकिल। अब यहाँ पे वेयर इज माई बाईसाइकिल लिखा है, तब जरा इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो कहता है ही आस्क्ड वेयर हिज बाईसाइकिल बाज। अब वेयर इज है तो बाज तो भाई लगेगा पहली बात, तो इसलिए ए तो पहले खत्म हो गया। वेयर हिज बाईसाइकिल बाज, यहाँ तो आंसर दिख रहा है, और बाज यही खाली है ये है, तो बी यही आंसर बी होगा। सी खत्म हो गया और डी खत्म हो गया। कहानी इतना ही है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। रोज स्मेल्स स्वीट। अब स्मेल्स है भाई, अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात, ये सेज भी है, यहाँ पे सेज है ये, तो कुछ करने नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट को इंडिकेट किया हुआ है, और जब प्रेजेंट को इंडिकेट किया हुआ है तो प्रेजेंट में तो केवल चेंज ऑफ पर्सन होता है, और पर्सन इसमें है ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करना, बस खाली बीच में डैट लगा देना। अब ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे रोजेज ये गड़बड़ हो गया, द टीचर सेड ये भी गड़बड़ हो गया, सेज डैट रोज स्मेल्ड, स्मेल्ड का होगा, खत्म हो गया, ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितना प्यारा प्यारा सवाल देता है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं, पूरा फ्यूज बल्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सके, आपको फ्यूज ही रखना है। अब यहाँ देखिए एम आई इल आई बदलेगा ही से, तो यहाँ पे ही बाज हो जाएगा, और ही बाज कहाँ पे भाई, डैट तो आएगा नहीं चूंकि इंट्रोगेटिव है, तो इफ या वेदर होगा, तो यहाँ पे इफ खत्म हो गया। यहाँ देखिए इफ है, हाँ यहाँ पे बाज भी है, सी आंसर हो गया, डी खत्म हो गया इसका, देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, 35 की कहानी क्या कहती है भाई, 35 की कहानी कह रही है यू आर माई फ्रेंड। ये प्यारा क्वेश्चन है, और एकदम देखिए 2024 में आया भाई। सवाल बहुत टफ नहीं होता है, विद्यार्थी बढ़िया से ध्यान दे के रहेगा ना तो आराम से बन जाएगा, और कोई भी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव में 50 में तो 50 नंबर आराम से ला सकता है। अब देखिए ही सेज है तो सेज आ गया, यू आर है तो आर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस यू बदलोगे ही से, तो ही इज है कहीं पे, आई एम किया खत्म हो गया, ही आई विल खत्म हो गया, आई कहीं भी है दिख ही नहीं रहा है। अच्छा मी से न बदलेगा, यू बदलेगा मी से, सॉरी यू बदलेगा मी से, तो हो गया आई के साथ एम, ठीक है, आई एम हिज फ्रेंड, तो पहला बिल भी तो नहीं होगा, खत्म हो गया, टोल्ड भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, यहाँ बिल खत्म हो गया, आंसर तो ये हो गया, उधर ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। चलिए यहाँ पे डाउंट आ गया, अब डाउंट आ गया तो डाउंट में नाउट टू दिया हुआ है, अब जब नाउट टू दिया हुआ है भाई, तो नाउट टू तो हमको दिख रहा है, यही वाला एगो आंसर दिख रहा है, आओ तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए खत्म हो गया, देख लीजिए। सी टोल्ड मोती नॉट टू मूव, आंसर ए हो गया इसका। और अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल हमारा 37 का है। 37 क्या कहता है भाई, 37 कहता है गो अवे, तो गो अवे जब भी इंपरेटिव सेंटेंस से वाक्य शुरू हो तो टू को ध्यान दीजिए। अब टू जो कह रहा है, अब रोहन बोल रहा है तो रोहन क्या कर रहा है, ऑर्डर्स प्रेजेंट, पास्ट के साथ कभी प्रेजेंट आएगा नहीं, खत्म हो गया। बिल ये भी खत्म हो गया, हेड कहां से आएगा, खत्म हो गया, आंसर तो देख लीजिए। ऑप्शन देखिएगा आराम से, ऑप्शन ही आपको क्लियर कर देगा। चलिए ये 37 तक हो गए। अब कुछ सवाल और बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 और होंगे। अब ये 2025 के आपके हैं सवाल, 2025 में आए हुए सवाल हैं, और 2025 में आपके देखिए क्या क्या सवाल आए थे। इज एनी वन देयर, अब देखिए मैंने अभी एक बात बताया कि इंट्रोगेटिव ज्यादातर आपको आएगा, देखिए इंट्रोगेटिव फिर आ गया, 2025 में भी इंट्रोगेटिव है, 24 में भी एक इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव से एक सवाल अक्सर आ रहा है। अब यहाँ पे द टीचर आस्क्ड हो गया, तो आस्क्ड तो ठीक है, इफ एनी वन ये भी ठीक है, इज को बाद में कर दिया ये भी ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो यहाँ बिल ये गड़बड़ दिख रहा है, हेड ये गड़बड़ दिख रहा है, और यहाँ भी बिल ये गड़बड़, यानी ये आंसर हो गया इसका। फिर देखिए एम, तो एम को बदलिए बाज में, तो बाज आ गया, ठीक है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज। अब नाउ को बदलोगे देन में, तो नाउ को देन में बदलोगे तो यहाँ नाउ नहीं है, देन नहीं है, खत्म हो गया, यहाँ देन है, यहाँ नाउ, खत्म हो गया ये। अब ही सेड दैट, अब यहाँ आस्क्ड लिखा है, तो यहाँ पे ही आस्क्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सवाल है नहीं, इसलिए आस्क्ड यहाँ पे प्रयोग करेंगे नहीं। कुछ सवाल और हैं आपके लिए जिसमें हम लोग, अरे रुको,
कहाँ गया, हाँ ये देखिए, डू इट एट वंस। ये इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो टीचर सेड रमेश डू इट एट वंस, तो डू इट एट वंस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू लगाइएगा तो टू, यहाँ पे आस्किंग तो आएगा नहीं, ऑर्डर्ड आएगा, ये चलेगा, और ऑर्डरिंग ये भी नहीं होगा रमेश भाई, ये भी नहीं होगा, आंसर इसका बी हो गया। 2023 में आया हुआ सवाल है, देख लीजिए। फिर देखिए एक और सवाल आपसे मुलाकात करवाते हैं हम, ये तुम्हारा भी 2023 का है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है इसको। अब ही माइट है हुआ, तो अभी हमने एक बात बढ़ाया कि मे का माइट होता है, मे का माइट होता तो माइट का मे नहीं होगा, मे का माइट होना चाहिए, तो इसलिए ही सेड, यहाँ पे ए खत्म हो गया, सॉरी यहाँ पे ये मे दिख रहा है, एक ही में तो मे दिख रहा हो, किसी में मे तो है ही नहीं है, इसलिए यही आंसर हो गया। अब देखिए किस प्रकार से आपका जो सॉल्यूशन है, नरेशन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अभी मन में जो भी बातें आपको मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ, अगर समस्याएं हैं आपको किसी चैप्टर में तो वो उसको बताइएगा, प्रश्न जरूर दिखिएगा, ताकि हम उसका समाधान आपके सामने कर सकें। और साथ में ये भी देखना है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपके एग्जाम के लिए है पूरी तरह से। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है ऑब्जेक्टिव में, तो इससे बेहतर सॉल्यूशन उम्मीद करता हूँ कि नहीं मिलेगा। चलिए दैट्स ऑल आज के लिए।